इसलिए वास्तव में ये सब गंवार हैं, संसारी विषय लोग और भ्रमिक गुरु वालों। सदगुरु कहते हैं कि अब तुम तो नीम की कीट मत बनो। ये है कि भोगी, लालची, मोही, अच्छे पाची, दुराग्रही और ये मिथ्या जो है कि वाणी मंत्र के पक्ष करने वाले, जिसको अमृत मत बोलो, जिसको विष बोलो, जिसको अमृत बोलो। अब विष को त्याग करके अमृत अच्छे करते रहो। विष विषय है, अन्य विषय सरिता प्रबल, नारी विषय बारी, सोली परो मचिताई में नहीं ना तो समझी। पांचों मोक्षमिच्छेत्तात विषवत विषयान त्यज, क्षमार जब दया शौचम, सत्यम पीयूष मत भज। 28 गीता का श्लोक। विष रूप समझ के विषयों को त्यागो, सद्गुणों को अमृत रूप में ग्रहण करो। सद्गुण धारण करो। नीम का कीड़ा, विषय का कीड़ा, भोग का कीड़ा, संसार का कीड़ा मत बनो। मेरे कीड़े होगे फिर भी जन्मांतर में पशु बनोगे। तो ऐसा जो है कि आसक्ति वासना तो जिसको अमृत मत कहो, भोग को सुख मत कहो, और कल्पना को जो है कि बड़ाई अमृत मत कहो। इसको जो है परित्याग करके अजर अमर अविनाशी चेतन ही अमृत है। गुरु का बोध ही अमृत है, वचनामृत, ज्ञानामृत, बोधामृत। वो ऐसा बोध लेकर के सर्वजय विषय विकार वाणी कल्पना से रहे स्वच्छ पवित्र तन-मन वाला अपने जीव को बनाकर अपना आत्मा उद्धार करो। जिसके संग में कोई गुण नहीं होता है, भोग में कोई गुण नहीं होता है, किंचित लाभ मिलने से लाभ आनंद थोड़ा सा, परंतु जो है कि उसमें मूल मनुष्य जन्म ही हो गया, आयु हो गया, तब क्या दोबारा बन सकता है? तो मरेगा फिर थोड़ा सा मिल जाएगा। इसलिए जो है कि उसमें समय बर्बाद मत करो, आयु मत खो। उससे अलग होकर के अपने इस अनमोल आयु को जो है कि अपने जीवन कल्याण के मार्ग में लगा। अमृत एक में सन गया है, यानी विषय रूप शरीर और जो है अमृत अगर हमारा अविनाशी चैतन्य इस एक में जो है सन गया, मिला जुला गुला है। अब जिसने जाना विषयों को विष करके मान लिया, उसको उसने अपना मनपसंद कर्म हटा लिया और अपने स्वरूप को अगर हमारा अविनाशी जान करके उसी में एकाग्र स्थिर शांत हुआ, उसका कार्य सिद्ध होगा। नहीं जानने वाला उल्टा पलटा मान करके जो है कि भूलता ठगा जाता और जो है कि आयु बिता के मर के 84 में जाता। जानने वाला अपने उसी आयु के भीतर में सब वासना त्याग करके अपना जीवन कल्याण करता है, बंधन से छूट से मुक्त हो जाता है। तो मुक्त होने का काम करो। ये तुम्हारा जो है कि मनुष्य जन्म का जो है कि सार सफलता होगा। ये हो गया बाबा। का भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन पर से जग बूढ़ न बुद्धा। 9 तो पाई ये नर तुम बहुत शुद्ध थे, काए भय विशुद्ध, बिन परिचय पर पंच की, सकलो बूढ़ अबुद्धा। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये नर जी, ब्रह्म से तुम शुद्ध से अशुद्ध, ज्ञानी से अज्ञानी, जीव से ब्रह्म, होश से बेहोश क्या हो गया, क्या हो रहे हो? तुम्हारा चैतन्य स्वरूप तो शुद्ध ही है, किंतु और भी ज्यादा शुद्ध होने के क्रम से विशुद्ध केवल ब्रह्म भ्रम की मानंदी करके तुम क्यों बेशुद्ध, बेहोश, बेसुध, अचेत गाफिल हो रहे हो? अब क्यों सुरवरी होकर बेभान बन रहे, ब्रह्म भूल में क्यों पड़ रहे? अनी जाल और वाणी जाल है दोनों ओर के जगत के प्रपंच में भवबंधन ही लगा हुआ है।
उन प्रपंचों का परिचय कई यथार्थ जानकारी हुए बिना जगत के संपूर्ण अबुद्ध कहिए बुद्धि विचार से हीन भ्रमित लोग उसी में भूल कर जराद्यासी हो डूब कर मरते जा रहे हैं। अतः पारक बोध का परिचय प्राप्त करके अभी अपना बचाव करो। मत के हीन कौन गुण कही लालच लागी आशा रही। 10 चौथाई। मतिहीना काहे कहो जाते बुद्धि न सहाय लालच लाए झूठ की तामे जन्म गंवाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं गुरु बुद्धि के हीन भ्रमिक लोग विवेक आदि हमसगुण एवं पारक बोध की बात कौन क्या कहे जो उनको ही मालूम नहीं है। ऐसे मतीन तुम क्यों हो रहे हो। तो जिससे बुद्धि विचार विनाश हो जाता है उन भ्रम धोखा में उस भ्रम धोखा में लगने लगाने से भी मतीन हो रहा है। अब उसे गुण की बात कहने से भी कौन ग्रहण करेगा क्योंकि विषयानंद ब्रह्मानंद आदि मिथ्या भ्रम धोखा का लोभ लालच उन सबको खूब लगा है। पानी वाणी प्रपंच का खूब आशा भरोसा ले रहे हैं वही उनके मन में टिका है। उसी में वह मनुष्य जन्म देते ही बिता रहे हैं। आशा तृष्णा के कारण जगत बंधन में खूब भ्रमे पड़े। ये हुआ इसके 10 चौपाई का अंत्यपाठ। इसके भाव ऐसा है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हे नर हे मनुष्य हे जी तुम स्वरूप से तो शुद्ध ही था विशुद्ध बेहोश क्यों होता है। चेतन स्वरूप से शुद्ध था निर्मल था और ब्रह्म धोखा कल्पना विषय में लग करके और बेशुद्ध विशेष शुद्ध होने की लालच से भ्रम से धोखे से बेशुद्ध क्यों होता है बेहोश क्यों होते क्यों बोराते। ये क्या हुआ ये तो और उल्टा कर दिया बेकार कर दिया हानि कर दिया नाश कर दिया। शुद्ध से बेशुद्ध मुक्त से बंधा अल्लाह से हानि तो ये तो जो है बिगाड़ने के काम है। अब तुमने धोखा में पड़ा तो अब तो भी जो है सुधारो बिना पढ़ते है ये बिना पढ़ते बिना जानकारी के तुमने उल्टा आने के आप परिचय प्राप्त करो अपने स्वरूप को। यही बोले नहीं बोलते अबुद्धि वाले जगत में डूब गए आने वाले जाल में। अब बुद्धि प्रकाश करो गुरु बुद्धि प्राप्त करो परिचय प्राप्त करो करके करेगा कर्तव्य का अपने चेतन पर और करके विषय जाल वाणी जाल मत पंथ का गृहस्थ का सबका पक्ष त्याग करके और अपने जो है कि स्थिति ठहराव करो हमसे पद में पारक पद में अपने जीवन कल्याण करो। अब ये मति के हीन बुद्धि के हीन गुरु बुद्धि जिसके के पास नहीं वो गुण की बात तो क्या कहेंगे। लालच में लग के आशा भरोसा तृष्णा करके जो है कि बांधते हैं तो इसलिए जो है कि मतिहीन के पीछे मत लगो प्रेमिकों के पीछे मत लगो गुरुआ लोग और विषयी लोगों के पीछे मत लगो। गुण के बात जो है कि वो तो जो पार के संत हैं विवेकी हैं वही कहेंगे उन्हीं के जो है कि साथ में लगो उन्हीं के सत्संग में लगो उन्हीं के बोध में लगो विचार में लगो परमार्थ में लगो सत्य की बात कहो गुणी की बात कहो निर्णय की बात कहो हित की बात कहो सारे वर्णन करो। लालच में मत लगो लालच बुरी बला है तो जो है कि लोभ लालच में कभी लगना नहीं। सारा लोग सारा लालच परित्याग करके कहीं का आशा भरोसा कृष्णा नहीं रखना। जाल है आसानम परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला रागा ग्रहवती वितर्क विहगा ध्वंसिनी।
मोहावर्त सुदुस्तरोति गहना प्रोत्तुंग चिंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदंती योगेश्वर। भक्ति हरि है 12 शतक में श्लोक है। तो आशा से पार उतर जाओ, ये आशा की नदी में मत बहो, कहीं का लोभ लालच मत करो, जगत विषयों का, धन का और जय ब्रह्मेश्वरों का, देवी देवताओं का, स्वर्ग आदि का ऐश्वर्य, सबसे सिद्धि नवनिधि, कहीं कभी लोभ लालच मत झूठ है। तो आशा वासना कल्पना को त्याग करके अपने शुद्ध चैतन्य में रहो, हमस पद में रहो। इसी समय में जो है कि अपने सद्गुण रहने को धारण करके अपने जीवन कल्याण करो। ये हुआ इसका जो है कि भावार्थ। रमेनी 11 के साखी साखी मुआ है मरी जाओगे मुए की बाजी ढोल सतन सने जग भया सैदानी रही गो बोल। गाया है सो मरी गया गावे सो मरी जाए जाके भरोसे नाच तो हो ढोल बजाए बजाए। स्वप्न बचे जग हो गए ऋषि और अवतार वचन निशानी रह गया जो उनका व्यवहार। मैंने 11 के साखी 11 का ये अर्थ है। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते भूतकाल में ब्रह्मादि जितने भी बड़े बड़े हो गए वे सब भी बिना पारक गणाध्यासी होकर समयानुसार मरते गए। अब आयु पूर्ण होने पर तुम सब लोग भी मर जाओगे, अभ्यास बस आवागमन चक्कर में ही करते रह जाओगे। मृतक पशु का कर्म मड़ा हुआ ढोल बजा बजा कर नट बाजीगर लोग खेल तमाशा दिखाकर केवल स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सर्वत खत्म के बद्ध जड़ाध्यासी मृतक मनुष्य की कही हुई बाजी रूप वाणी का ढोल बजा बजा कर अनेक मतवाद के खेल तमाशा दिखाने वाले भी स्वार्थ की ही सिद्धि में लगे हैं, क्योंकि वह सब स्वप्नवत ध्यान धारणा में दिखाई देता हुआ ज्योति प्रकाश आनंद अनार इत्यादि सूक्ष्म विषयों को ब्रह्म ईश्वर परमात्मा भी मानकर ब्रह्म से स्नेह करने वाले वैसे सब जगत के भी स्वप्न स्नेह ही हुए और हो रहे हैं। पारिक स्वरूप की स्थिति न होने से वे प्रथम के सब जीव आवागमन में पड़े दुख भोग रहे हैं। अब केवल उनका बोल कहिए वाणी वचन की सैदानी कहिए चिन्ह निशानी मात्र रह गई। अब उसी के भरोसा में करने वाले अबोध सब लोग भी अंत में 84 योनियों के चक्र में पड़े दुख भोगते रहेंगे बिना पार। अथवा जिसने प्रथम वेद पुराणादि वाणी गाई थी बिना पारक जड़ाध्यासी होकर वो तो उस समय में ही मर गया। अब जो वही वाणी गाएंगे वह गा रहे हैं वे भी ब्रह्मबंधन में बनकर मर जाएंगे। ये मनुष्यों जिस ईश्वर खुदादी के भरोसे गुरुवार लोगों की कल्पित वाणी का ढोल बजा बजा कर तुम लोग नाक से खुद से गाते जा रहे हैं, किंतु वह मिथ्या ब्रह्म दोषा तुमको 84 योनियों के चक्र के आवागमन से कभी नहीं बताएगा। अंत में मरकर दुख ही भोगेगा। 10 अवतार व 24 अवतार और ऋषि मुनि महर्षि बड़े बड़े पंडित योगी ज्ञानी भक्त प्रथम दो जितने भी हुए वे समयानुसार मर मर के चले गए। जगत में उनके संपूर्ण कार्य स्वप्नवत विलीन अदृश्य हो गए। उनकी मिथ्यामानंदी से जब उनका ही बंधन नहीं छूटा तब तुम्हारा भाव बंधन क्या छूटेगा। जैसा उनका कार्य स्वप्नवत मिथ्या हो गया वैसा तुम्हारा भी कार्य स्वप्नवत मिथ्या हो जाएगा होगा। अब तो उनका केवल वचन मात्र की ही एक निशानी रह गई जो वेद शास्त्र पुराणों में लिखी है। उनका आचार विचार व्यवहार
ऐसा था इत्यादि जीवन चरित्र पंडितों ने जैसा कुछ लिख दिया है वैसी वाणी मात्र बाकी है। वही वाणी पढ़ने मात्र से अब तुम्हारा हित कल्याण कुछ हो नहीं सकता है। उनका कर्तव्य उनके साथ चला गया और तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे साथ चला गया। अतः भागवत प्राप्त करके ब्रह्मोल मिटाकर अपना जीवन कल्याण जीवन का हित कल्याण करो। ये हुआ संकेतार्थ। इसका भाव ऐसा है हुआ है जड़ाध्यास में जितने पड़े सब बंधन में पड़े मुक्ति को जो है विनाश कर दिए। ये पांचों तत्व तो मरा ही हुआ है चेतन रहित। पृथ्वी में चेतन नहीं, पृथ्वी के कार्य कारण अचेतन है, जल के कार्य कारण अचेतन है, और जो है कि अग्नि के कार्य कारण अचेतन है, वायु के कार्य कारण अचेतन है, आकाश में फूल अचेतन। ये सब मृतक है। मृतक शरीर नाश सब हाथी ही अपना है। कौन पुतला है? वो उसी का कार्य रूप शरीर भी है नाश होने वाला परिवर्तनशील। ये चेतन का स्वरूप नहीं, चेतन के सबका संबंध से कर्म फल भोगने के लिए बना हुआ शरीर भी जड़ रूप मृतक रूप नाश वाला कार्य रूप। तब ये भी जो है कि जड़ है, मूल है, चेतन स्वतंत्र है। चेतन के आने से ही जीवित होता है, उसका नाम जीव है। जीव आने से जीवित, सजीव, जीव सहित का सजीव, निर्जीव, जीव रहित का निर्जीव। पांचों तत्व तमाम अनंत ब्रह्मांड कार्य कारण चंद्र सूर्य तारागण सब अचेतन, अनंत असंख्य परमाणु सब अचेतन। चेतन तो जितने देहधारी हैं मनुष्य पशु पक्षी कृमि कीट वो चेतन है, वो उतने ही चेतन अलग अलग अनंत दिव्य अनंत मूल है। जितना जड़ का विस्तार सब मरा हुआ है। अब पहले जितने देहधारी हुए सब शरीर छोड़ के चले गए। अब तुम भी मर जाओगे। शरीर धारण किया, शरीर तो छूटेगा ही, जो जन्मा तो मरेगा। आया है तो जाएगा, रंग तो फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा जाते जन्म लिया वो तो जाएगा ही, जो जन्मा तो मरेगा ही। तो पहले वाले जो है कि जड़ का विस्तार और जड़ के मानंदी करके मुक्ति का विनाश किया और शरीर भी छोड़ के गए, तुम हुआ है और तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा भी शरीर छूट जाएगा, मुझे की बाजी दो। अब मरे हुए पशु की जो है कि जो चमड़ी मर करके ढोल बजाया तो आवाज किया, नाचने गाने भर के लिए हो गया। तो मरे हुए लोगों की वाणी का ढोल पीटा तुमने। पहले जितने हुए भेष बनाया, शास्त्र बनाया, पुराण कुरान बनाया। पहले की वाणी कल्पना लिया, उसका ढोल पीटा, खूब गाया, सिर हिलाया, नाचा कूदा और हाँ यही बात ठीक है। तो क्या है, कुछ पारख दीजिए। यूं ही उनके वाणी का ढोल पीट करके जो है कि पत्ते पकड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर तुमको फायदा करना है तो विषय वासना मन से बिल्कुल हटाओ और वाणी का कोई पक्षी मत लो। राम रहीम और जो ईश्वर खुदा अल्लाह ये सब का जो है ब्रह्म पकड़ो ही मत, सब का सब छोड़ो। ये कचरा पट्टी काय को ठोसते हो, काय को भरते हो भीतर, ये तो वाहियात का है। निकालो कचरा को, सब साफ करो, विवेक विचार के झाड़ू लगाओ, अंदर झाड़ू दे की कूड़ा दोरी वहाँ, और अपने स्वच्छ पवित्र जो चैतन्य भर है उसी को देखो, उसमें सद्गुण भरो। सत्य विचारशील, दया धैर्य विवेक गुरु भक्ति वैराग्य ये सब धारण करो और सत्य में टीको, मन वचन कर्म में सत्य में रहो। ये जो है कि मरे हुए जो है कि लोगों के वाणी का ढोल बजाने से तुमको कोई फायदा नहीं। अब जिंदे के या जिंदे चैतन्य का बहुत देने वाले पारही कबीर साहब के वाणी का और जो है पारही गुरु के वाणी का विवेक विचार करो और अपने चैतन्य पर। अब सपने में स्नेह लगाया, अब स्नेह सपने में प्रेम लगाया और जागृत हुआ कोई चीज ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ। सपने में धन देखा, जागने पर एक पैसा भी नहीं। सपने में राज पाया, जागरण में भिखारी भिखारी। ऐसे ही जो है स्वप्न के शरीक ही जो है स्नेह किया,
ब्रह्मेश्वर खुदा अल्लाह के और गए लोकांतर ऋषि मुनि के, और अभी जागो तो कुछ भी नहीं, कुछ हाथ में आता नहीं उनके। तो जो है कि उसका स्नेह कोई काम का नहीं। जो मर गए उनसे प्रीति लगाओ, रोते गाते रहो तो क्या होने वाला है, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए जो जिंदे हैं उन्हीं में रमो, उन्हीं में संतुष्ट रहो। अभी जिंदे जो कोई जो है कि पार की क्षमता है, सत्संग करो, छानबीन करो, साथ ले भाव भक्ति करना है तो अभी की करो। कोई फोटो की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मूर्ति की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, आने न लाओ तो उससे कोई जो है कि तुमको पुण्य उण्य कुछ होना नहीं है। हाँ, अभी के जो है करो जिंदे का, भूखे को खिलाओ, प्यासे को पिलाओ, संत महात्मा की सेवा करो, सार ले ब्रह्मभूल मिटाओ, तो प्रत्यक्ष फायदा होगा ही होगा। तो उनके तो खाली जो है जो बोल गए, व्यवहार कर गए, वो वाणी का सहीदानी चिन्हारी वर है और पहचान वर है, बाकी का और कुछ रहा नहीं। अब वो जैसा कि वो उनके साथ में गए वही बोलेंगे। अब उनके वाणी लेके तुमको कुछ जो है फायदा होना नहीं। तुम अपने ही जो है कि सुधार करो, अपने बनाओ, उसी से तुम्हारा जो फायदा होगा। नहीं बनाओगे तो बिगाड़ होगा, हानि होगा। तो वर्तमान के अपने जो है कि जीवन सफल करो, सच्चा मनुष्य बन करके बना लो। ये जो है कि 11 रमैनी के 11 साखी का भाव हो गया। रमैनी 12 तक कहना है, एक रमैनी बाकी है। रमैनी 12। माटी को कोट पटान को ताला, सोई के बन सोई रखवाला। एक चौपाई, गुरुमुख दोहा। ब्रह्म भरम के कोट में जड़ बुद्धि ताला दीन, ताई की सब बानी बनी, ताई को रक्षक कीन। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पिंड और ब्रह्मांड की सुरक्षा की दृष्टि से मातिक कहिए, विषयवत सर्वाधिष्ठान सर्वव्यापक कोई एक ब्रह्म है, ऐसी ब्रह्मभूल की मिथ्या मानंद से कोट कहिए, एक परकोटा कीला बनाकर बाली से घेर दिया। उसने पाषाण कहिए पत्थर के समान कठोर अचेत जड़त बुद्धि का ताला लगा दिया। सब ब्रह्मज्ञानी अपने आप अद्वैत ब्रह्म बन गए। उसी ब्रह्म की महिमा बढ़ाकर कल्पना से सब वेदादि वाणी बनती गई। उसी को अपना रक्षक भी मान लिए। दुर्वा लोग वही वाणी का घेरा डालकर सब शिष्यों के रखवाली कर रहे हैं। शोभन देखत जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णव एक कई जाना। 2 चौपाई। शोभानी को देख के वह जीव भय मान, ब्राह्मण वैष्णव सबन मिली का एक भगवान। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तो वही बन कहिए वेद शास्त्रादि की भयानक वाणी को देख सुन करके सब अबोध नरजीव घबरा कर भयभीत हो रहे हैं। 4 वर्ण रूप गृहस्थों में बड़े बने ब्राह्मणों ने और षड दर्शनों के देश में श्रेष्ठ बने वैष्णव आदि सब गुरुआ लोगों ने मिलकर सर्वशक्तिमान एक भगवान ही सत्य है, वही सबका मालिक है, ऐसा जानकर उसी की भाव भक्ति में लगे रहो इत्यादि कहकर सबको ब्रह्म धोखे में डालकर बुला रहे हैं। तो ये तो हुआ संशय पार्क। इसका भाव ऐसा है, माटी का कोट और पाषाण का ताला। पहले के लोगों ने अपने ग्राम की रक्षा के लिए, शहर की रक्षा के लिए, राजधानी की रक्षा के लिए कोटा बनाते थे। पर कोटा गांव के चारों ओर भी जो है कि कहीं पत्थर का किला बनाते रहे और कहीं मट्टी का ही परकोटा ऊंचा ऊंचा, जिसमें कोई उछल के ना आ नहीं पाओगे, बाहर से भीतर आने में। जैसे अभी जो है कोटा रियासत में जो है चारों ओर परकोटा लगा ही हुआ है, और इधर जो है कि बुरहानपुर के चारों ओर भी परकोटा ईंट लंबी लंबी बड़ी बड़ी ईंटों का बना हुआ है। ऐसी जगह जगह में जो है कि परकोटा अभी दिखता है। गढ़ का छत्तीसगढ़ में 36 परकोटा था, और जो है कि जगह जगह किला बनाए हैं।
गांव के शहरों के राजधानी के रास्ते के लिए। अब पाषाण का ताला, उसमें तो बड़े बड़े फाटक भी लगे, कीला लगा है जिसमें हाथी भी खोल देते, और जो है मजबूत ताला लगा दिया। अब वहीं पर जो है कि रखवाला भी रहते, सैनिक, पहरेदार, सिपाही लोग बाला बंदूक और जो है कि तोप सजा करके उसका दरवाजे खोल के कोई घुस न सके और को तक नाम कितना आ सके, तो रखवाली करते। इसी तरह से अभी यहाँ क्या है, मट्टी का कोट, का ताला बना है, मट्टी का कोट, तो शरीर मट्टी का है, तो जितने जो है भूमंडल सब मट्टी का है, पृथ्वी का। ऐसे ही जो है कि ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक। ब्रह्म क्या है, तो पृथ्वीवत है, गंधवत है, ऐसा मान लिया। उसका जो है कि कल्पना वाणी का जो है कि परकोटा बना लिया। पाषाण का ताला खूब मजबूत ताला है, पत्थर का ताला ले नहीं, ऐसा जो है कि जड़ मन बना लिया। मन में ऐसा दृढ़ मान लिया कि बस ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीय है, एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। तो वैसे जो है दृढ़ निश्चय कर लिया, उसी का बन, वही वेद, वही वेदांत, वही शास्त्र, वही उपनिषद, और वही ब्रह्म बनने वाला ने बनाया। अब उसी का रखवाली करने लगा, रोज पढ़ने पढ़ाने, कोई एक घेरा से बाहर होने न पावे, हमारे सिद्धांत से वो होने न पावे। ये गुरु वालों यही कर रहे थे, ऐसे करते कराते तो अभी तक भावबंध नहीं। किसी तरह विषय जाल से बाहर होने न पावे, ये प्रयत्न सब विषय लोग कर रहे हैं। अपने तो बूढ़े ही हैं, अपने जितने भी परिवार है, लड़की लड़के लोग विषय जाल से अलग होने न पावे, ऐसे गैरगार के वही सोचते रहते। पैसा देख करके अब रखवाली करते हैं उसके जो है कि अब वो छूटना भी कोई नहीं चाहते हैं। छूटो छूटो कहने से भी फिर आकर के पूछते हैं अपने अपने, मत बोलो कहने से भी बोलते हैं। अब क्या करने की है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो वो वाणी में भी नहीं बोलने की, खाने में भी नहीं, वो ब्रह्म के भ्रम में भी नहीं जाने की, विषय के तरंग में भी नहीं जाने, दोनों ओर से जो है कि अपने वो ताला में भी जो है कि नहीं जकड़ने, वो भ्रांति में भी जो है कि नहीं भूलने की। तो उससे रहित हो करके जो है कि अपने चेतन पद में हंस हो लो, हंस पद को ग्रहण करो, सदगुण को धारण करो, और सदगुण रहनी रहस्य में जो है कि ठहर करके अपने जीवन उद्धार करो, यही करने की है। अब उसको वन को देख के जीव डराए, ब्राह्मण वैष्णव एक जाने तो जो वन की वाणी, भयानक वाणी को देख के सुन करके ये भयभीत हो रहे हैं। गृहस्थों में ब्राह्मण बड़े पंडित कहलाते हैं, देशों में वैष्णव बड़े कहलाते हैं। तो इधर ब्राह्मणों ने वही वाणी जाल, विषय जाल में जीवों को जो है कि बांध रखा है, उधर देशों में वैष्णवों ने वाणी जाल में ही बांध रखा है। तो इसमें जो है कि अब क्या करने का है, उसमें डरना नहीं, निर्भय पद प्राप्त करो गुरु के, पारक कबीर साहब के वैदिक सिद्धांत, पारक संतों के निर्णय से दृढ़ निश्चय प्राप्त करो, बोध परिपक्व करो, निर्भय हो जाओ। ब्राह्मणों का पक्ष मत लो, वैष्णवों का पक्ष मत लो, देश में मत बोलो, गृहस्थों में मत बोलो। दोनों ओर के भूल से अपने जीव को जो है बचाकर हमसे बनो कारग्राही, सदगुणधारी, सच्चा मनुष्य, कबीर पंथी और कबीर कायावीर, कबीर के जय जीव के जय स्वरूप को निर्बंध मुक्त करने वाले सत्पुरुषार्थ की वो करके ये वर्तमान जीवन को सफल करे। ये हो गया इसका भावार्थ।
ज्यों किसान किसानी करई उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। 321। ज्यों किसान खेती करे उपजे खेत निदान, तैसी बहुसा कावड़ी चले पंथ सैदान। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं जैसे किसान किसानी का ये खेती का कार्य जब अच्छी